अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, दुनिया भर के तमाम तजारती सेक्टर्स एक ऐसे आने वाले हफ्ते के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में किसी ने भी यहाँ पर अभी तक सोच कर नहीं रखा हुआ, क्योंकि इसी हफ्ते में एक ऐसा डाटा आने वाला है जो तकरीबन अपनी तारीख से 11 दिन डिले कर दिया गया। और इसे 11 दिन डिले करने की एक बड़ी वजह है। उस वजह को मैं आपके साथ आगे जाकर के शेयर करने वाला हूँ, इसलिए कि अब यहाँ पर जो बातें हो रही थी कि जी सीज़ फायर अपने अख्ताम पे किसी ना किसी रिज़ल्ट के हिसाब से पहुँचेगा, ऐसा तो हो नहीं सका। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ख़बरों के साथ साथ आने वाले हफ्ते का जो मेन डाटा है उसका दिन और तारीख भी शेयर करूंगा। टाइमिंग की रही बात तो वो उस दिन ही डिस्कस हो जाएगी, क्योंकि उसमें रद्दोबदल होता रहता है। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पिछले 12 घंटों में जो अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है, यकीनन आप समझ चुके होंगे, यानी कि ट्रंप पे जो अभी यहाँ पर एक असैसिनेशन की जो ट्राई की गई है वो हुई नाकाम। उसके बाद फ़िलहाल मार्केटों में कोई ख़ास रद्दोबदल नहीं देखा गया। ज़ाहिर बात है, संडे के दिन मोस्टली वॉल्यूम्स जो होते हैं वो वैसे ही स्लो होते हैं। और अब इस वक्त जो 58 और 59th डे की तरफ जो इस वक्त इनका सीज़ फायर जा रहा है, जिसमें तकरीबन इस सीज़ फायर को तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, उसे अब यहाँ पर फिर से मैं देख रहा हूँ कि धमकियों में मैं तब्दील होता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है जी। लेकिन जिनके ऊपर कोई असरात नहीं आ रहे दोस्तों, वो है ईरान। इनके बिहेवियर को ही देखते हुए यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जब यहाँ पर तमाम जो दौरे थे, जो बातें थी, वो जब यहाँ पर कैंसिल कर दी, उसके बाद से लेके अब तक जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी है। तो अब यहाँ पर फ़िलहाल पाकिस्तान भर में ऐसा कोई अपडेट का मामला अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा। सारी दुनिया की नज़रें पीर के दिन पे इस एतबार से हैं, क्योंकि सारे इस वक्त इंतज़ार में रहते हैं कि अब ऑयल प्राइसेस किस तरफ का मुंह उठाते हैं। अब इनका मुंह और इनकी मूव बड़ी अहम रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल फ़िलहाल मार्केट का मिज़ान यानी कि बैलेंस ऑफ द मार्केट यही बन चुका है। और क्रिप्टो मार्केट का बिहेवियर कदरे बेहतर है पिछले 2 माह से। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं दोस्तों, ये इंतहाई हैरानकुन है। और जो गोल्ड जैसी कमोडिटी है उसे यहाँ पर फ़िलहाल दुश्वारियों का सामना हो रहा है। इस दरमियान दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट के ओड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में आपको डिवाइड दिखाई दे रही हैं, यानी कि एक तरफा एक भी ओड नहीं है। अगर आप ये कहें कि जी यहाँ पर सिर्फ सीधे सीधे इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाएंगे, ऐसी कोई बात भी देखने को नहीं मिल रही। रेट कट की बात भी नहीं है। स्टेबिलिटी को जो कि है यहाँ पर सोचा जा सकता है, यानी कि जो जेरोम पॉल हैं, शायद ये मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये उनकी आखिरी मीटिंग हो सकता है वो ना ही मीटिंग करने आए। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो कि है दोस्तों, बहस चल रही है कि क्या ये जो 29 और 28 अप्रैल को यानी कि जो जुमेरात तक यहाँ पर डाटा आ जाएगा, बुध और जुमेरात दोनों के दिनों का, यानी कि एक दिन है एफओएमसी, आपको बहुत अच्छे से पता है एफओएमसी के 2 दिन होते हैं डाटा के, और जो फाइनल स्पीच होती है वो अगले दिन आती है, यानी कि 29 अप्रैल को आएगी, और 30 को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और पीसीई डाटा। अब देखना यह है कि इन दोनों इवेंट्स को कौन आके एड्रेस करता है, यानी कि वो जो स्टेज पे आकर जो बातें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे चांस बन रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि केवन वाश ही वहाँ पे आके खड़े हो जाएं। अब अगर केवन वाश आते हैं तो याद रखिएगा कि एक वक्त के लिए मार्केट में अच्छी खासी उधर पुधर हो जाएगी। अब ये कल की बात लगती है, जब जनवरी में ये बातें डिस्कस हो रही थी कि केवन वाश मई में आएंगे, तो मई तो दोस्तों आया खड़ा। अप्रैल का पीछे रहकर क्या गया है हमारे पास, सिर्फ 5 से 6 दिन। और इन 5 दिनों के अंदर अंदर जो कि है केवन वॉश पूरी तैयारी कर चुके हुए हैं कि आकर वो सीट संभालेंगे। ठीक है जी। और देखना ये होगा कि अब वो आगे के लिए क्या लाएअमल यहाँ पर तय करते हैं। और फिर फर्दर डिटेल के लिए अब जो डाटा वाइज अब जो इम्पैक्ट आएगा वो इनकी पोजीशन और इनकी शख्सियत के साथ मिलकर उसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको कैलेंडर बता दूं कि कैलेंडर वाइज यहाँ पे क्या अपडेट आने को है। ठीक है, 27 को नॉन शेड्यूल्ड है, यानी कि कोई अपडेट ना होगी।
और 28 यानी कि मंगल वाले दिन यहाँ पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की एक रिपोर्ट होती है, ये बड़ी अहम होती है। ठीक है, इससे अक्सर कमोडिटीज़ की मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखा जाता है। आ जाते हैं बुध की तरफ। बुध को दोस्तों यहाँ पे उनके हाउसिंग चार्ट्स आएंगे, हाउसिंग स्टार्ट्स आएंगे, बिल्डिंग परमिट्स आएंगे। ये एक नॉर्मल डाटा होता है। ठीक है, रिटेल इन्वेंट्रीज आती हैं, फिर 7 FOMC का जो पहला इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। 7 फेड चेयर पॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि इस अपडेट पेज के ऊपर यहाँ पे जेरोम पॉल का ही नाम लिया जा रहा है, हालांकि आप जानते हैं कि उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात का सिलसिला चल पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब जहाँ पे वो इल्ज़ामात को फेस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली इस तकरीर को हैंडल कर पाएंगे। एनीवे, इसका फैसला मैं तो कर नहीं सकता, वक्त करेगा। और लास्ट में हम देख रहे हैं कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम के साथ US की GDP रिपोर्ट। ठीक है जी, ये कौन सी है? क्वार्टर रिपोर्ट, जनवरी फरवरी मार्च की रिपोर्ट होगी साल 2026 की। पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, PCE इंडेक्स, PCE डाटा, PCE ईयर ओवर ईयर, इस सारे ने समझ लें कि अगले जुम्मे तक मार्केट को इसने लगाम डाल के रखनी है। तो यहाँ पर प्रेशराइज्ड माहौल क्रिएट हो सकता है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। कैपिटलाइजेशन वाइज मार्केट में दोस्तों आज सुबह से ही हम अच्छी खासी यहाँ पर रोटेशन देख रहे हैं और BTC डोमिनेंस में तकरीबन 0.30% का इजाफा और कमी दोनों साथ साथ। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर अचानक से फिर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कॉइन्स आपको देखने को मिल रही हैं जिनका फंडामेंटल होने से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कि और का आज इसकी वापसी हुई है, एस्टेरॉयड, शीबा, यानी कि इनके नाम तक आपने नहीं सुने होंगे। इस बीच दोस्तों BTC ने और इथेरियम ने अपनी जो ऐसी जोन थी जिसे हम वीकर जोन कहते हैं उसे अबूर किया, वहाँ से बाउंस लिया और फिर से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करने में हुए कामयाब। लास्ट में इनको डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों यहाँ पर XRP ने फाइनली 1.41 से लिया बाउंस और 1.43 तक की इसमें रही रोटेशन। अब XRP में वॉल्यूम इंतहाई कम है, लेकिन ऑडियंस इतनी ज़्यादा है इसकी देखने वाली, इसलिए इसको डिस्कस में मैं हमेशा रखता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल हम 1.40 को ही इसकी सपोर्ट कंसीडर करते हैं टेम्पररी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 1.44। नाउ BNB अर्ली मॉर्निंग में दोस्तों BNB आसानी से यहाँ पर 627 से बाउंस करके आया है और इसमें वॉल्यूम सिर्फ 632 तक का देखने को मिला। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसके ऊपर हमारी टोटल एजुकेशन पहले से ही अवेलेबल है। इस वक्त इसकी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों वो 620 की है और टेम्पररी सपोर्ट 628। हालांकि 628 की सपोर्ट बहुत करीब दिखाई दे रही है और रिकवरेबल पोजीशन अगर हम इसकी देख रहे हैं तो 635 से 38 के दरमियान। नाउ सोलाना जो मिडनाइट में दोस्तों 85.50 पे पहुंच चुका था, ब्रेक करने को था ये अपनी सपोर्ट, इसने वहां से थोड़ा सा एतमाद शो किया और हम 86.72 से हुए हैं रिजेक्ट। अभी भी सोलाना को जो यहाँ पर डाउन साइड पे सपोर्ट हासिल है वो 85.50 की ही है और ओवर रेजिस्टेंस 87.20, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जल्दी से आते हैं दोस्तों यहाँ पे BCH पे। व्यूवर्स की डिमांड थी, अब हम कैंडल चार्ट पे आ रहे हैं, साथ साथ फौरी तौर पे इसको कवर करेंगे। कैंडल चार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग चीज़ें हमारे लिए हो जाती हैं आसान। ये जो हफ्ता यहाँ पे दोस्तों अपने अख्ताम पे पहुँच रहा है, इसमें BCH ने एक मरतबा फिर से 470 तक की एक गोल्ड कैंडल यहाँ पर प्रोवाइड की थी और अब तेज़ी से BCH 450 पे आके खड़ा हो गया है। यानी कि एक ही कैंडल जिसने सारे पिछले लॉस रिकवर किए यहाँ पर, और अब मार्केट इसकी कहीं भी ठहर नहीं पा रही, तो 450 ही इसकी सपोर्ट रहेगी और इसका ब्रेक होने का प्रेशर 445 की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। सपोज अगर हम 453 को सर्वाइव कर लेते हैं तो 458 से 60 इसकी रेजिस्टेंस वक्ती तौर के लिए देखी जा सकती है। XMR जो मिडनाइट में दोस्तों 374 पे अवेलेबल था, आपको अपडेट किया गया था कि ये अपने सपोर्ट के बहुत ही करीब है। अगर ये इसे सर्वाइव करता है तो 378 तक की वापसी एक नॉर्मल रवैया रहेगा, लेकिन यहाँ पे बात 388 तक पहुँच गई। ज़बरदस्त XMR ने यहाँ पर रिकवरी की है, लेकिन रिजेक्शन एरिया 390 का है। अब की बार अगर हम 390 को सर्वाइव नहीं कर पाते दोस्तों तो 385 से 83 का रिवर्सल इसके लिए यहाँ पर हिस्ट्री वाइज हमने पास्ट में भी देखा है।
जी कैश को हम 4 दिन पहले लास्ट टाइम आखिरी बार इसे हमने डिस्कस किया था दोस्तों, और आपको बताया था कि 350 इसकी करंट सिचुएशन के मुताबिक सपोर्ट है। अलबत्ता ये अभी भी उसे सरवाइव कर रहा है। 352 353 से बाउंस टू 360 के दरमियान रहा है। अब ज़ाहिरी बात है, ये एरिया जब हमने लास्ट टाइम 380 का देखा था, इस दरमियान जी कैश 320 और 305 से बाउंस करके दोबारा आया है। एक बड़ा पैटर्न अजीबोगरीब किस्म का यहाँ पे जी कैश ने सेट किया है, जो हैरान कुन है, कम से कम बिगनर्स के लिए, लेकिन ओल्ड स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए नहीं। मैं समझता हूँ 350 को एक ऐसी हमायत हासिल है जिसके ब्रेक होने पे जी कैश कई बार हमें 340 335 का लो प्रोवाइड कर चुका है। तो यहाँ पर स्ट्रगलिंग एरिया है। आज के दिन ज़ाहिरी बात है, शाम 7 बजे के बाद मार्केट एक नया रुख पकड़ती होती हैं। तो फर्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो इसके पास मौजूद है दोस्तों, वो 358 से 361 तक की है। टाओ को करीब दोस्तों यहाँ पे तीसरा हफ्ता अब लगने को है, 2 तो कंप्लीट हो गए हैं, कि ये 240 और 249 के दरमियान रोटेट हो रहा है, और अभी भी हम 244 टू 248 के दरमियान रोटेट हो रहे हैं। ये जो पैटर्न है दोस्तों, अब ये चेंज होने वाला है। ये बात कोई नहीं जानता कि ये पैटर्न अब किधर टाओ को लेकर के जाए, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। इसे अब बहुत देर हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़ेनी सबकत टाओ को हासिल है 240 की, ये अगर ब्रेक होती है तो 235 की तरफ प्रेशर बढ़ सकता है। हम सेवरल टाइम यहाँ पर बाउंस देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम टाओ ने 240 को बड़ी एहतराम की जगह दी है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए कि टाओ बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और अभी भी रिजेक्शन का मामला अगर देखने को मिलता है तो 255। व्यूवर्स डिमांड पे हम यहाँ पे पाई टोकन को दोस्तों ऐड कर रहे हैं। इंतहाई व्यूवर्स की जानिब से काफ़ी देर से जो सवालात आ रहे थे, उसे मैं सेपरेट वीडियो में तो डिस्कस कर नहीं सकता क्योंकि वक्त की कमी है, और पाई में इतना अभी फ़िलहाल कुछ रह भी नहीं गया। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि पाई स्टिल नीड 0.2050 रेजिस्टेंस। जब तक हम 0.2050 की रेजिस्टेंस पा नहीं लेते, और रेजिस्टेंस भी तकरीबन 48 घंटे की, 2 दिन की, तो ही पाई में कोई नया ट्रेंड आ सकता है। अदरवाइज पाई जो है वो अंडर द 0.20 ही, यानी कि 0.20 सेंट्स, 20 सेंट की बात कर रहा हूँ, ये इसके अंडर ही हमें यहाँ पे वर्क करता दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने मुंह बोलता सबूत है कैंडल चार्ट का। कैंडल चार्ट इससे ज़्यादा इसे संभाल ही नहीं पा रहे, और 0.20 के अंडर जब भी ये रिजेक्ट हुआ है, हम नॉर्मली दोबारा 0.1750 पे आकर के गिरे हैं। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे टोकन का तज्जिया करना चाहें, या आप चाहते हैं कि आप देखना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टोकन का नाम लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे आपके साथ डिस्कस करने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों BTC ने यहाँ पर 77,300 से जो बाउंस शो किया है वो 78,217 का है, और नेगेटिव साइड जो है वो आपके सामने खुल के आ चुकी है। जैसे ही मार्केट 77,500 को ब्रेक कर रही है, मार्केट अपना नेगेटिव रोल प्ले करना शुरू कर देती है। पॉजिटिव के लिए हमें हर सूरत 78,500 तो प्लस ही रहना है, अदरवाइज प्रेशर जो है वो दोस्तों हम देख रहे हैं कि डाउन साइड पे तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के दिन बड़ी तब्दीली की तवक्को की जा सकती है मार्केट के लेवल्स के अंदर, क्योंकि 7:30 PM इन पाकिस्तान और अदर कंट्री में भी अगर हम देखें तो संडे के दिन भी मार्केटों का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों इथेरियम ने यहाँ पे 2306 से लिया दोबारा बाउंस, हाई देखा हमने 2337 का, और अब हम फिर हो रहे हैं रिजेक्ट। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इथेरियम की वीकर जोन 2305 है, जिसके ब्रेक होने पे हम सेवरल टाइम 2270 2260 का लो देख चुके हैं। तो ये प्रेशर हिस्ट्री वाइज कैंडल चार्ट पे अगर हम देखें तो ख़त्म होता ही नहीं है, ठीक है। ये देखें, तो ये चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी पड़ती हैं, या साथ साथ चलती हैं ऑटोमेटिकली। अपर लेवल के लिए यहाँ पर इथेरियम स्टे करने में थोड़ा सा हुआ है कामयाब, लेकिन ये कामयाबी कोई इतनी मजबूत नहीं है। स्टिल इथेरियम वांट्स 2345 टू 2355। ये 2355 की रेजिस्टेंस, इसमें इतनी एनर्जी लेकर के आ सकती है कि आप 2380 2388 तक की दोबारा रेजिस्टेंस प्लस रिजेक्शन देख सकें। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।